आइए सुनते हैं अनु सिंह चौधरी जी की कहानी सिगरेट का आखिरी कश। कमरे का कोना कोना दुरुस्त कर दिया गया था। केन के लैम्पशेड से ठीक उतनी ही रोशनी आ रही थी जितनी उसे पसंद थी, सिर्फ उसी कोने पर बिखरती हुई जहां कांच के एक फूलदान में नरगिस के गुच्छे बेतरतीबी से डाल दिए गए थे। फूलदान के नीचे मेज़पोश पर गिरती रोशनी में उसने जल्दी से उस पर बिखरे रंग गिन लिए। 6 थे। एक रंग छूट गया था। खरीदते हुए उसने ध्यान क्यों नहीं दिया था? कपड़े बदलते हुए उसने लिली ऑफ द वैली की शीशी को देखा। दम तोड़ती खुशबुओं की कुछ आखिरी बूंदें बाकी थीं। कुछ स्थायी नहीं होता। अपनी सी लगने वाली खुशबू का अपनापन भी एक दिन जाता रहेगा। फ्रिज में पिछली पार्टी की बची हुई बियर की कुछ बोतलें थीं जिनका नसीब तय किया जाना था। बालों की कंडीशनिंग अच्छी होती है इनसे, उसकी रूममेट ने कहा तो उसे सोनमार्ग की घाटियों पर पसरे आर्मी कैंप के अस्तबलों से आती बदबू याद आई। मिसमैच होगा तुम्हारे बाल, ये बदबू, सोनमर्ग और कैंप्स की तरह। और बोतलों में बची बियर के इस्तेमाल की योजना फिर अनिश्चित काल के लिए मुलतवी हो गई। जाने क्या सोचकर उसने बियर के 2 मग और बोतलें डाइनिंग टेबल पर रख दी। बहुत ठंडी बियर गले को नुकसान पहुंचाएगी और फिर कल प्राइम टाइम में उसी के शो के लिए कोई वॉइस ओवर करने वाला नहीं मिलेगा। रूममेट आज रात देर से आने वाली थी। क्लाइंट पार्टी में एप्पल जूस पर बेतुके मुहावसों वाली एक लंबी शाम काटने की सज़ा भुगत कर। लड़का भी 1 घंटे से ज़्यादा वक्त के लिए आता नहीं था इन दिनों उसके पास। दूरी एक बहाना हो सकती थी, लेकिन रोहनी और GK1 की दूरी से उसे ये जहन की दूरी ज़्यादा लगती थी। मार्स और वीनस की दूरी से ऐसी कुछ। हम दूरियां बचाए रखने पर आमादा हों तो कोई भी बहाना काम करने लगता है। खैर, रोहनी से लड़के को आने में कम से कम 1.5 घंटे तो लगते ही, यानी उसके पास बहुत सारा वक्त था। इतनी देर में डिनर के लिए राजमा चावल बन सकता था, कपड़ों की अलमारी ठीक की जा सकती थी, कोई किताब पढ़ने का दम भरा जा सकता था, हर हफ्ते मंगाए जाने वाले न्यूज़ वीक का एक आर्टिकल पर अखबार वालों पर एहसान किया जा सकता था, या ये तय किया जा सकता था कि अपनी दिशाहीन रिलेशनशिप का क्या करना है। ये आखिरी काम सबसे आसान था, क्योंकि इस रिलेशनशिप का क्या करना है ये तय करना मुश्किल नहीं था। छोटे शहर से आई थी वो, लौट कर वहीं चली जाती। वहाँ सुकून था, कुशन था और पहचान बनाने की कोई जद्दोजहद नहीं थी। और प्यार भी कर लिया था आसानियों वाला। फला फला की बेटी अमुक साहब की बहू होती, किसी को कोई शिकायत ना होती। दोनों बचपन के दोस्त थे। ये अंतरजातीय विवाह नहीं था। परिवार एक दूसरे को जानते थे, इसीलिए वो पैरों के नीचे 6 इंच मोटी गद्देदार लाल कालीन बिछाकर उसका स्वागत किया जाता। कोई लड़ाई नहीं थी, एक आसान रास्ता था, जिंदगी भर की आसानी थी। मन सवाल पूछता रहा, मन जवाब देता रहा। फिर ये जिद किस लिए? कैसी बेताब तमन्ना जो पूरी होते हुए भी अधूरी दिखती है। जिद इसलिए क्योंकि ज़िंदगियों की आसानियां ही सबसे बड़ी मुश्किलें होती हैं। हम जितने संघर्षों के बीच होते हैं उतनी आसानी से जिए जाने के भ्रम को लेकर संतोष में होते हैं। और तमन्नाओं का क्या है, बेताब बने रहना उनकी फितरत है। फिर क्या बचाए रखना था? बचाने वाले हम कौन होते हैं? तामुर बिखेर कर समेटने का काम ज़रूर हमारा होता है। तो फिर हासिल क्या करना था आखिर? सिगरेट हासिल करनी थी फ़िलहाल। आदत न सही, तलब सही, तलब न सही, ज़रूरत सही। उसने लड़के को फ़ोन करके क्लासिक माल्स लाने की हिदायत दे दी। लड़के के आने में अभी भी 1 घंटे का वक्त था। 60 मिनट यानी 3600 सेकेंड। ज़रूरत इतना लंबा इंतज़ार क्यों करती? सो उसने नीचे जाकर खुद ही सिगरेट खरीदने का फ़ैसला किया। लाल रंग के चमकी चप्पलों में चमकते लाल रंग के नाखूनों पर नज़र गई तो रूममेट की एक और जिद का जीत जाना याद आया। वो इतनी जल्दी क्यों हार मान लेती? अब घर जाकर नेल पॉलिश रिमूवर ढूंढने का अलग काम करना होगा। वैसे हर नाखून पर 20 सेकंड के हिसाब से वक्त लगाया जाए तो 200 सेकंड कम किए जा सकते हैं। रिमूवर ढूंढने में कम से कम 600 सेकंड। GK में लड़कियों को सिगरेट खरीदते देख किसी की भौहें नहीं चढ़ती, और यहाँ सुपरमार्केट में आसानी से अल्कोहल मिल जाया करता है। सिगरेट भी खरीद ली गई और ग्रीन एप्पल फ्लेवर वाले वोडका की बोतल भी। इस खरीदारी में 600 सेकंड का सौदा भी कराई थी वो। वक्त का सौदा इतना भी मुश्किल नहीं होता। इंटरनेट नहीं था, वरना कोई अच्छी सी कॉकटेल बनाई जा सकती थी। वोडका को नीट पिया जा सकता है या नहीं, ये जानने के लिए उसने फिर लड़के को फ़ोन किया। आखिरी ट्रैफिक सिग्नल पर हूँ। इस जवाब में लड़की के पूछे गए सवालों के जवाब जैसा कुछ नहीं था। नीत सही, ये सोचते हुए उसने एक गिलास में वोडका डाल ली और क्लासिक माल्स के डिब्बे से सिगरेट निकाल ली जलाने के लिए। तुम्हें सिगरेट पीना कभी नहीं आएगा लड़की, रूममेट का ताना याद आ गया। बाएं हाथ में सिगरेट थी और दाहिने में माचिस की जलती हुई तीली। मुंह में लेकर जलाओ और गहरा कश लो। दिमाग में रूममेट का निर्देश फॉलो करती रही
और वोला, जलती हुई एक सिगरेट उसके हाथ में थी। 240 सेकेंड। फ़ोन की घंटी बजी, माँ थी। 1200 सेकेंड कम से कम। वक्त पर शादी और बच्चे हो जाने चाहिए, लोग बातें बनाते हैं। 200 सेकेंड। मोहल्ले में चिंकी पिंकी बिट्टू गुड़िया की शादियां तय हो गईं। लड़कों के खानदान का विवरण और दहेज की तैयारी। 600 सेकेंड। तुम्हारी नालायकी और सिरफिरेपन पर हमले। 600 सेकेंड। ये तो बोनस था। दरवाजे की घंटी बजी और फ़ोन से सुबह तक के लिए निजात मिल गई। सिगरेट नहीं मिली, गाड़ी नहीं रोक सका। लड़के ने कहा, मुझे मिल गई, पियोगे? उसने पूछा। ओह नो थैंक्स, लड़के ने कहा। वोडका या बियर? उसने पूछा। कुछ खास है? लड़के ने पूछा। नौकरी की दूसरी सालगिरह है, अगले 25 साल वहीं टिके रहने का वायदा कराई हूँ, उसने कहा। क्या चाहती हो? लड़के ने पूछा। पूछो क्या नहीं चाहती, जवाब देना आसान होगा, उसने कहा। तुम्हें उलझनों की बीमारी है? लड़के ने पूछा। इतने सालों में आज पता चला, उसने कहा। कुछ खाओगी? बाहर चलना है? लड़के ने शाम की बदमिजाजी बदलने की नाकाम कोशिश की। ग्रीन एप्पल वोडका के साथ काला नमक मस्त लगता है, उसने जवाब दिया। आई गिव अप, लड़के ने कहा। बचपन से जानती हूँ तुम लूज़र हो, उसने जवाब दिया। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आई फील लाइक शेकिंग यू अप, लड़के ने झल्लाकर कहा। यू वॉन्ट बिकॉज आई डोंट परमिट। तुम तो मुझे छूने के लिए मुझसे ही इजाज़त मांगते हो, सिगरेट का गहरा कश लेते हुए उसने आराम से जवाब दिया। आई यू ड्रंक? लड़के ने प्यार से पूछा। देखकर क्या लगता है? उसने उतनी ही बेरुखी से जवाब दिया। लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं, हम बेवजह कोशिश कर रहे हैं, मुझे वापस घर लौट जाना चाहिए, लड़के ने हार कर कहा। दरवाज़ा तुम्हारे पीछे है, जाते जाते मुझे सिगरेट की एक और डिब्बी देते जाना, रूममेट को चाहिए शायद। हम आधी रात को कहाँ खोजते फिरेंगे, लड़की ने बात ही ख़त्म कर दी। यही होता है जब छोटे शहरों से लड़कियाँ आती हैं दिल्ली पढ़ने, बिगड़ जाती हैं। कुछ तो अपने वैल्यूज़ याद रखा करो, यही करने के लिए आई थी यहाँ, लड़के ने एक आखिरी कोशिश की। ये अगर तुम्हारा आखिरी वार था तो खाली गया, अगली कोई कोशिश मत करना, लड़की ने कहा और वोडका ग्लास में डालने लगी। जानबूझकर इतने ऊपर से कि शीशे के ग्लास में उतरते ही वोडका की खनक दूर तक जाती, कम से कम लड़के तक तो जाती ही। आई गिव अप, लड़के ने कहा। ये वोडका लेते जाओ, यू मे नीड इट। सिगरेट भी एक्स्ट्रा खरीद लेना, तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हैं। वैल्यूज़ मुझे ही गठरी में बांध कर दिए गए थे दिल्ली आते हुए, लेते जाओ। मेरे घर वापस कर आना। बॉयफ्रेंड, सॉरी एक्स बॉयफ्रेंड होने का कोई तो फ़र्ज़ अदा करोगे, लड़की ने यह कहते हुए दरवाजे का पल्ला थाम लिया। लड़के ने उसकी तरफ बहुत उदास होकर देखा और कहा, मुझे क्यों लग रहा है मैं तुम्हें आखिरी बार देख रहा हूँ? फिर तो ठीक से देख लो, मैं इतनी खूबसूरत दोबारा नहीं लगूंगी। लड़की ने दरवाजे को थामे रखा और अपनी आवाज़ को बहकते जाने की इजाज़त दे दी। लड़के ने नज़र भर देखा उसे, फिर एक गहरी नज़र उसके चेहरे पर छोड़कर चला गया। थोड़ी देर बाद वॉचमैन क्लासिक माल्स के 5 डिब्बे पहुंचा गया था। रूममेट के इंतज़ार में वो बालकनी में बैठकर एक डिब्बा फूंक चुकी थी। नया डिब्बा उसने रूममेट के आने पर ही खोला। मेरी कोशिश कामयाब रही, अब वो वापस नहीं लौटेगा, उसने अचानक आ गई हिचकी को पानी के घूंट से घटकते हुए कहा। तुमने ऐसा क्यों किया आखिर? उसे अपने घर पर होना चाहिए, अपने माँ बाप के साथ। ही ओज देम हिज लाइफ, ही डिडंट ओव मी एनीथिंग। यानी मेरा उस पर कोई हक नहीं। वैसे भी मेरे साथ रहेगा तो ज़िंदगी भर रोएगा। उसने रूममेट के कंधे पर सर टिका दिया था और बहुत थकी हुई आवाज़ में कहा था। बचपन से जानती हूँ उसको, वो नहीं बदलेगा। और देखो ना मैं कैसे हर लम्हा कितनी तेज़ी से बदल रही हूँ। मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो कोसेगा, रोएगा, चिल्लाएगा। उसका जाना मंजूर है, लेकिन उसका एक दिन तंग आकर मुझे छोड़ देना मंजूर नहीं है। वो एक सुर में बड़बड़ाए जा रही थी, यूँ कि जैसे सिगरेट का नशा धीरे धीरे हावी होने लगा हो। तुम उसके साथ भी तो जा सकती थी, वो किसी अनजान शहर तो नहीं जा रहा था। रूममेट ने जाने क्यों पूछ लिया। शहर अनजान या अपना नहीं होता, हम उसे अपना या बेगाना बना देते हैं, लड़की ने कहा और रूममेट की बगल से उठकर जाने को हुई। प्यार नहीं करती थी उसे? यह रूममेट का आखिरी सवाल था। ज़मीन पर बैठे बैठे अपनी बगल में खड़ी हो गई लड़की की आंखों में आंखें डालकर रूममेट ने पूछा था यह मुश्किल सवाल। करती थी, करती हूँ, इसलिए तो उसके साथ नहीं गई। ये कहते हुए लड़की ने रूममेट के हाथ से सिगरेट लेकर एक आखिरी गहरा कश लिया और उठकर बियर से बालों की कंडीशनिंग करने के लिए बाथरूम में घुस गई। तो ये थी अनु सिंह चौधरी की कहानी सिगरेट का आखिरी कश। सुनने के लिए धन्यवाद।